लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे 16 तक। तो 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं 17th क्वेश्चन है क्या। इसमें लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब एक क्वेश्चन दिया है, उसके सामने x का मान लिखा है और हमें ये प्रूव करना है कि ये x का जो मान है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक हमने पीछे बताया है थ्योरी में कि x के वो मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्यक है। तो ये बहुपद का शून्यक होगा अगर x का ये मान रखने पर वैल्यू 0 हो जाए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसमें हम x की जगह पर -1/3 रख देंगे। x की जगह पर क्या रख देंगे? -1/3। देखते हैं करके। हमने लिखा -1/3 + 1। दोनों तरफ हमने x की जगह पर क्या लिख दिया? -1/3। यहाँ पर भी -1/3 + 1। तो 3 3 कट गया। -1 + 1 ये कितना हुआ? 0। p - 1/3 = 0। चूँकि x बराबर -1/3 रखने पर 0 हो गया, इसलिए ये सत्यापित होता है। अतः सत्यापित होता है कि -1/3 x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो समझ आया होगा, x की ये वैल्यू रखो और अगर 0 हो जाए तो शून्यक है। सेकंड पार्ट अगर बुक में देखें तो छपा हुआ है 5x - पाई। यहाँ पर पाई छपा हुआ है और इन्होंने पहले ही कहा कि सत्यापित करो कि ये शून्यक है। तो अगर पाई रखोगे, पाई रहेगा तो शून्यक नहीं होगा। देखो कैसे, पहले हम आपको करके बताते हैं। x की जगह पर 4/5 रखो। x की जगह पर क्या रखो? 4/5। 5 कट गया तो ये आया 4 - पाई। क्या 0 आया? नहीं आया। अगर ये सवाल है तो फिर आंसर ये आएगा कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि 0 नहीं हुआ। लेकिन चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि ये शून्यक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए था? फिर 4। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर सभी लोग 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4। अब हम x की वैल्यू अगर 4/5 रखेंगे, 5 5 कट गया, 4 में से 4 गया 0। तो इससे ये पता चलता चूंकि 0 हो गया, इसका मतलब x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक है। शॉर्ट में लिख दें 4/5 क्या है? शून्यक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है px बराबर x² - 1। तो -1 और -1 इसमें दो वैल्यू दे रखी हैं, 1 और -1। तो दोनों चेक करना है शून्यक है या शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर इसमें समझ लीजिए 5x - पाई रहेगा, इस सवाल को फिर समझ लें, तो फिर आपको मान लिया पेपर में यहाँ पे पाई लिख कर आ जाए तो कैसे लगाओगे? लगाओगे वही 4/5 रखोगे। लेकिन जवाब ये होगा कि 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ गए बात को? और अगर मान लो 4 होता है तो 0 आ गया, 0 है तो शून्यक है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज पे चेक करना, 1 और -1 दोनों रखकर देखेंगे। P1 अगर x की जगह पे 1 रखने पर 0 हो गया तो शून्यक है। चेक करो, x को 1 लिखो, 1² - 1। 1 का वर्ग 1 - 1 कितना हुआ? 0। -1 रखो, x की जगह पर क्या रखो? -1 -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर +1 -1 0 आया। तो 1 रखने पर भी 0 आया और -1 रखने पर भी 0 आया। इसका मतलब 1 और -1 दोनों शून्यक हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें देखना है कि क्या ये इसके शून्यक हैं या नहीं हैं। तो पहले हम x की जगह पर क्या रखेंगे? -1। दोनों पक्षों में x की जगह पर क्या रखेंगे? -1। यहाँ पे भी रखेंगे -1 + 1 -1 -2। ध्यान से समझिएगा बात को। x की जगह पर रखा -1, यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा -1। अच्छा 1 - 1 क्या होता है? 0। 1 - 1 0, -2 और -1 की गुणा -3, 0 से मल्टीप्लाई तो 0। 0 आ गया, इसका मतलब ठीक है ये भी शून्यक है। x बराबर 2 रख कर देखते हैं। P2 x की जगह 2 लिखो, यहाँ पे भी 2 लिखो। तो यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 + 1, यहाँ पे भी 2 लिखो, 2 - 2। तो 2 और 1 कितना होता है? 3, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 से मल्टीप्लाई तो 0।
तो आपने देखा -1 रखने पर भी 0 हुआ और 2 रखने पर भी 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 2 दोनों शून्यक हैं, और 0 नहीं आता तो क्या लिखते, शून्यक नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा तो लगा दिया हमने, पांचवा देखिए, px बराबर क्या लिखा है, x², जहां x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो रखकर देखते हैं। p0, x की जगह 0 लिखो, 0 लिखो, 0² क्या होगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या होता, 0, तो 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर 0 शून्यक है, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां पार्ट। px की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3x² - 1। x की दो वैल्यूज दे रखी हैं इस सवाल के अंदर, x बराबर -1/√3 और 2/√3, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं। इन दोनों मानों पर हम चेक करेंगे कि शून्यक है या नहीं है। x की जगह पर क्या रखेंगे, -1/√3, x की जगह पर क्या रखेंगे, -1/√3, -1/√3 यहाँ रखो, इसका स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1, ये समझ में आया। x की जगह पर क्या लिखो, -1/√3 या -1/√3। अब इसका स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 3 कट गया, एक में एक गया 0। देखो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी शून्यक है। अगली वैल्यू देखो जरा, 2/√3 रखते हैं। x की जगह पर रखो 2/√3, यहाँ पे भी रखो 3, x की जगह पर क्या लिखोगे, 2/√3 स्क्वायर -1, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, √3 का वर्ग 3 -1, 3 3 कटेगा, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3। क्या 0 आया, नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिख देना कि माइनस, जैसे एक क्वेश्चन में और हुआ था सेकंड वाले में, उसमें हमने 0 बना के आपको दिखाया था, तो यहाँ क्लियर है कि ये रखने पे 0 आया तो ये शून्यक है, अतः -1/√3 शून्यक है। लेकिन इससे 0 नहीं आया, और 2/√3 जो है वो शून्यक नहीं है। शून्यक मतलब जिसको रखने पर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो वो शून्यक। बराबर लिखा है LX + M, और इसमें लिखा है x बराबर कितना दिया है, -M/L, और ये देखना है क्या ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो कैसे हम देखेंगे, x की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू रखो यहाँ पे, -M/L, x की वैल्यू यहाँ पे लिखो, x की वैल्यू -M/L, यहाँ भी लिखो -M/L + M। x की ये जो वैल्यू थी वो यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे भी लिखी, L कैंसिल, -M + M कितना हुआ, 0। 0 हो रहा है, इसका मतलब जानते हो, 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शून्यक है, अतः -M/L शून्यक है। और 0 नहीं होता तो क्या लिखते हैं, ये शून्यक नहीं है। तो बाकी इसका लास्ट वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, px बराबर एक बहुपद लिखा है x + 5। इन्होंने लिखा निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। यहां हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। पिछली बार हमें x का मान दिया होता था, शून्यक देखना होता था है या नहीं है, अब की बार शून्यक निकालना है। जब भी शून्यक निकालना हो तो px को 0 कर देना, मेरी बात समझ लो ध्यान से। जब भी शून्यक तुम्हें निकालना होगा, आप px को क्या कर देंगे, 0। अब px का मान रखोगे यहाँ पे, x + 5 बराबर 0, +5 उधर जाएगा, -5, यही शून्यक है, यही शून्यक है, हो गया। अगला पार्ट देखिए, सेकंड वाला। सेकंड अपने आप करिएगा, थर्ड वाला बताते हैं, कुछ पार्ट हम ले रहे हैं बीच में। px बराबर क्या लिखा है, 2x + 5। पिछला सवाल एक बार फिर देखो, शून्यक कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप क्या बोला हमने, बोलो, हमने कहा px को 0 कर देना, px को क्या कर देना, 0। px की वैल्यू है क्या बताओ, 2x + 5 = 0, +5 उधर गया, -5, x की वैल्यू -5/2, 2/2, ठीक है। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद
एक पार्ट और देखते हैं, छठा वाला। इसमें भी लिखा है, इसमें दिया है पी एक्स बराबर ए एक्स, और बाकी पार्ट अपने आप करना। इसमें भी हमें बहुपद का शून्यक निकालना। सबसे पहले पी एक्स को 0 कर देंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स। अब ए तो 0 है नहीं, इसका मतलब दिया है, यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए 0 नहीं है। इन दोनों की गुणा 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 रहा होगा। क्योंकि एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि दो संख्याओं की गुणा 0 तभी होती है जब कम से कम एक 0 हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ये बताओ कभी ऐसा देखा कि 2 गुणे 5 0 हो जाए? नहीं होता भाई। 2 और 5 की गुणा क्या होता है, 10 होता है। कभी भी दो संख्याओं की गुणा 0 तब होगी जब उनमें से एक 0 ज़रूर हो। 2 गुणे 0 0। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? मेरा कहने का मतलब ये है कि x गुणे y अगर 0 लिखा है, ध्यान देना, x इंटू वाई अगर 0 लिखा है तो इसमें से कम एक 0 ज़रूर होगा। या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हों। तो अगर इन दोनों की गुणा 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0 या दोनों 0। लेकिन ये क्लियर है कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं, इसका मतलब x 0 होगा। तो x 0 हो गया, यही इसका क्या है, शून्यक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये एक बहुपद लिखा है और इसमें इन्होंने कहा कि इसे भाग करना है। बहुत सारे पार्ट, इसमें 5 पार्ट है। भाग करना हम पीछे सिखा चुके हैं आपको, तो हम कुछ पार्ट इसके आपको करके दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम चौथा पार्ट बताएंगे आपको इसका। बाकी अगर कोई नहीं लगता है तो आप बताएंगे, तो फिर वो वाला पार्ट अगले वीडियो में हम लगा के देंगे। इसमें इन्होंने कहा इस बहुपद को भाग करिए x प्लस पाई से। समझिएगा ध्यान से, इस बहुपद को भाग करना है किससे, x प्लस पाई से, और शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल। तो कितनी बार ले जाएं, ऐसे सवाल पीछे लगवा चुके हैं, कितनी बार ले जाएं कि एक्स क्यूब हो जाए। सोचना पड़ेगा x में किसकी गुणा कराएं कि एक्स क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वायर की कराएं, x इंटू एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर। फिर इसे घटाइए तो ये प्लस और ये माइनस कट गया। इसमें से कॉमन ले लो, घटाते समय क्या कॉमन बताओ, एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, प्लस का 3 माइनस का पाई, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। समझिएगा, इसे घटाते समय एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर प्लस का 3, नीचे माइनस पाई, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब कितनी बार ले जाएं, x की किससे गुणा कराएं कि ये आ जाए। पहला पद बराबर किया जाता है, तो 3 माइनस पाई तो लिखना ही पड़ेगा। अभी गुणा कराओगे 3 माइनस पाई इंटू एक्स आएगा, लेकिन चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स और बढ़ा लो। अब इसकी गुणा कराओ, देखो क्या ये आएगा, हाँ यही आएगा। 3 माइनस पाई ऐसे ही लिख लिया गया, इसकी जब गुणा हुई 3 माइनस पाई लिखा, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। आगे देखो, फिर गुणा करो इसकी, तो क्या आएगा बताओ, इसकी गुणा करो 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ध्यान से फिर एक बार देखिए, इसकी हमने क्या किया, गुणा x की पहले इससे कराई, तो 3 माइनस पाई एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। फिर गुणा कराओ 3 पाई, ये हो गया 3 पाई, पाई और 3 की गुणा होगी 3 पाई, और पाई की गुणा पाई स्क्वायर एक्स, तो आगे लिखा है। अब घटाइए, माइनस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। और इन दोनों में क्या कॉमन घटाते समय, एक्स कॉमन हो गया। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस अंदर गया माइनस 3 पाई, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, x तो लिखा ही है और आगे क्या उतरेगा, +1, ये वाला। तो बात समझ में आई होगी। हमने इससे इसको घटाया तो दोनों में कॉमन क्या मिला बताओ, x कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला, x। ऊपर क्या लिखा था, 3 माइनस अंदर गया माइनस का 3 पाई और माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर। आगे x तो कॉमन ले ही लिया था, +1। अब क्या करें, अभी भाग करना है। भाग तब तक करते हैं जब तक शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। यहाँ से कम ना हो जाए। अभी बराबर है, यहाँ पे भी 1 पावर, यहाँ पे भी 1 पावर, अभी बराबर है। तो कितनी बार ले जाएं, x तो है ही यहाँ पे, साथ में ये है, तो गुणा किससे कराएंगे, इस वैल्यू से कराएंगे तो बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब इसकी वहाँ गुणा कराओ, इतनी बार ले जा रहे हैं, इसकी x से गुणा कराओ तो आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, x इंटू ये वैल्यू, तो ये आ गया। फिर पाई से गुणा कराओ, पाई से गुणा कराओ तो क्या होगा, पाई इंटू, सीधे लिख लो ऐसे ही, पाई इंटू ब्रैकेट में क्या, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब घटाइए तो ये माइनस
ये प्लस माइनस कट गया, तो इधर क्या बचा 1 माइनस पाई ब्रैकेट में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। इन्होंने एक्चुअली शेषफल ही पूछा था, तो शेषफल यही बचा, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल। इसके आगे भाग करने की ज़रूरत है नहीं, भाग हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ की घात यहाँ से कम ना हो जाए। इसमें तो x बचा ही नहीं, यानी इसकी घात 0 हो गई और इसकी घात 1 है, तो वहाँ पे कम है, तो बस यही शेषफल। शेषफल आया 1 माइनस पाई ब्रैकेट में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, x माइनस 1/2 से हमें इसको डिवाइड करना है और शेषफल चाहिए, तो हम कितनी बार ले जाएं पहला टर्म बराबर करने के लिए? x की गुणा किससे कराएं कि ये हो जाए? तो x स्क्वायर से कराएं। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। फिर इसकी गुणा कराओ -1/2 एक्स स्क्वायर, -1/2 एक्स स्क्वायर घटाइए, माइनस ये प्लस ये कट गया, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा 3 + 1/2, क्या हो जाएगा 3 + 1/2। इसे जोड़ लो अलग से करके, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, 3 + 1/2 कितना आएगा बताओ? 2 3 6, 6 और 1 7, 7/2 एक्स स्क्वायर आएगा ना भाई। इसको जोड़ोगे 3 + 1/2, तो 3 + 2 3 6 7/2 एक्स स्क्वायर आगे देखो, प्लस 3x + 1। अब कितनी बार ले जाएं? भाग तब तक करना जब तक यहाँ घात कम ना हो जाए। अभी घात 2 है, यहाँ 1 है, यानी भाग तो अभी करना है। अब कितनी बार ले जाएं? एक्स स्क्वायर बनाना 7/2 तो लिखना ही पड़ेगा, 7/2 x बार ले जाएं। अब मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 7/2 तो आएगा ही आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आगे इसकी गुणा करो -7 1 कम 7, 2 दूनी 4, 7/4 x घटाइए, ये माइनस ये प्लस कट गया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन बताओ? x, तो ऊपर बचेगा 3 + 7/4, 3 + 7/4, तो 4 3 12, 12 और 7 19/4 x, 4 3 12 और 7 19/4 x + 1। अब कितनी बार ले जाएं? x है 19/4 आ रहा साथ में, तो 19/4 बार ले जाएं। गुणा करो 19/4 × x, तो 19/4 x, और 19 1 कम 19, और 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ, आप देखो इसकी गुणा करके 19/4 × x, तो ये हो गया, और 19 1 कम 19 और 4 दूनी 8। अब घटाओगे तो माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, तो 1 + 19/8 ये आएगा, 1 + 19 में। तो शेषफल हो जाएगा, इसको जोड़ भी लीजिए, शेषफल हो जाएगा 1 + 19/8। सॉल्व करें तो 8 1 कम 8 + 19/8, जोड़ो 19 और 8 कितना होता है? 27/8। तो इसमें शेषफल आएगा 27/8।